इंसान ये जानना चाहता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन इसके बारे में कोई भी 100% ठीक नहीं बता सकता। पर विज्ञान का बहुत ज्यादा एडवांस हो जाने से हम आज के दिन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन प्रेडिक्शन के हिसाब से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर साल 2050 तक हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 960 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी होंगी और उस समय तक हमारे देश इंडिया की आबादी चाइना की आबादी से ज्यादा बढ़ने वाली है। साल 2050 तक सी लेवल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसके चलते ही उस समय तक हम बहुत सारी आइलैंड खो चुके होंगे। साथ ही आने वाले 25 से 30 सालों में बहुत सारे नए देश भी इस दुनिया में शामिल होंगे और ये नई देश कई बड़े देशों के दो टुकड़े होने की वजह से बनने वाली है। साल 2050 तक बहुत सारी नौकरी यानी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे काम रोबोट्स के द्वारा की जाएंगी और इन रोबोट्स का इस्तेमाल स्पेस में भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आने वाले समय में ये रोबोट्स किसी और ग्रहों पर जाकर वहां से जानकारी आसानी से ले आएंगे। उस समय जॉब आज के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान होगी, क्योंकि उस समय हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे और ज्यादातर काम इंटरनेट पर ही पूरी हो जाएंगी। 2050 तक हमारे देश भारत की बहुत सारे शहर ऐसे होंगे जो कि स्मार्ट सिटी बन चुकी होंगी और एक सर्वे के मुताबिक उस समय 70% लोग ऐसे होंगे जो इस स्मार्ट सिटी में रहेंगे। फ्यूचर में हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाने से कई तरह की बीमारियों का इलाज बड़े ही आसानी से किया जा सकेगा और 2050 तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी पूरी तरह से खोज लिया जाएगा और उस समय 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान कैंसर की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन दोस्तों, 2050 तक मायोपिया नाम की आंखों की बीमारी लोगों में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दूर की कोई भी चीज धुंधली दिखाई देती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण कंप्यूटर और मोबाइल्स का ज्यादा इस्तेमाल है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे पास बहुत सारे एडवांस गैजेट मौजूद है, जैसे कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके अलावा भी बहुत सारे कमाल के गैजेट्स हम सब यूज करते हैं। मगर 2050 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय तक ज्यादातर गैजेट्स नैनो चिप्स पर ही बेस्ड होंगी और उस समय के गैजेट्स हमारी बॉडी में भी फिट हो जाएंगी, जिसके चलते हम हमारे बॉडी को भी स्क्रीन की तरह यूज कर पाएंगे। इसी तरह से फ्यूचर में हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा इजी हो जाएगी जिसकी कल्पना भी कर पाना लगभग नामुमकिन है और फ्यूचर के हर गैजेट्स में हम लोग वर्चुअल रियलिटी का अनुभव भी कर पाएंगे। 2050 तक इंटरनेट की स्पीड आज से कई गुना ज्यादा होने वाली है। हालांकि उस समय भी फाइल्स को 1 सेकंड में डाउनलोड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक हर फाइल्स की क्वालिटी और उसके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल होंगी, इसीलिए उनका साइज भी गीगाबाइट्स में होगा और कुछ बड़ी फाइल्स का साइज तो उस समय टेराबाइट्स में भी होने वाला है। 2050 तक हमारा ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। उस समय में सेल्फ ड्राइव कार का होना आम बात होगी। दरअसल ये सारी कार्स सेंसर के द्वारा कंट्रोल होंगी और शायद आपको लगता होगा कि अगर ऐसे कार्स चलेंगी तो एक्सीडेंट्स भी काफी ज्यादा होंगी, मगर मैं आप सभी को बता दूं कि ये सभी कार्स बिल्कुल सेफ होंगी, क्योंकि इन सभी कार्स में एक ऐसा सेंसर लगा होगा जिसे रास्ते में चलते समय अगर कोई पत्थर या पेड़ कार पर गिरने वाली हो तो वो सेंसर गिरने से पहले ही उसे रोक देगा, जिससे लोग सुरक्षित रहेंगे। और इन कार की एक और खास बात होगी, अगर आप कहीं मुसीबत में फंस जाएं, तो इन कार के ऊपर एक ड्रोन लगा होगा जो आगे का रास्ता बताएगा, जिससे आप सुरक्षित जगह पर जा पाएंगे। और ये सभी कार हाई टेक बैटरी पर चलेंगी, जिनको एक बार चार्ज करने के बाद ये करीब 1000 किलोमीटर तक आसानी से चल पाएंगी। ये बात शायद आप सभी जानते होंगे कि आज के दिन भी दुनिया की कई बड़ी बड़ी देश जैसे कि चाइना, रशिया, अमेरिका में सेल्फ ड्राइव ट्रेन चलती हैं और साथ ही साथ उस समय की सभी ट्रेन और हवाई जहाज की रफ्तार आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से देशों के बीच दूरियां बहुत ही कम हो जाएंगी और 2050 तक एरोप्लेन भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगी, जिनमें सफर के समय आप प्लेन के अंदर से बाहर देख सकेंगे। आप प्लेन में कहीं भी बैठे हो, आपको बाहर का नजारा बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रही है और 2050 आते आते ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। दोस्तों, हम सभी को स्पेस यात्रा करने की बड़ी तमन्ना है और आपकी ये इच्छा साल 2050 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस स्पेस यात्रा के काम पर ही लगे हुए हैं, जिसके चलते आने वाले समय में आप स्पेस के एडवेंचर का मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे फ्यूचर की एक झलक जो कि हमारे साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन के हिसाब की थी। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे